हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम मैगजिम्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। मैगजिम्स इसका मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके हमारी जो टीचिंग होती है वो और भी अच्छी हो जाती है। तो ए मैगजिम इज़ अ ground rule or fundamental principle that has evolved over a period of time. It is guide for future action or behavior. Teaching has also its own set of maxims which have been discussed below. First जो maxim होता है हमारे पास वो होता है from simple to complex. इसका मीनिंग है कि हम पहले सिंपल चीज़ों को पढ़ते हैं, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ जाते हैं। यानी कि एक बच्चे को जब कुछ सिखाया जाता है तो पहले सिंपल चीज़ों को सिखाया जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको कॉम्प्लिकेटेड की तरफ लेकर जाया जाता है। तो इसका मतलब होता है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। द टीचर शुड स्टार्ट विद सिंपल थिंग्स एंड दिस कैन बी डन विद डे टू डे एग्जाम्पल्स। इफ़ पॉसिबल देन ग्रेजुअली अ टीचर कैन मूव टुवार्ड्स कॉन्सेप्ट्स एंड टेक्निकल टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास यही है कि जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनको सिखाना और उसके बाद धीरे धीरे मूव करना कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ। सेकंड आता है हमारे पास फ्रॉम नोन टू अननोन। यानी कि नोन, पहले हम नोन चीज़ों को देखते हैं, फिर हम नोन से अननोन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि यहाँ माना जाता है कि हमारा जो लर्नर है वो ब्लैंक नहीं है, उसको कुछ ना कुछ नॉलेज है, उसको कुछ ना कुछ पता है। तो उसके थ्रू हम उसकी जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसी के साथ हम न्यू नॉलेज को रिलेट करते हैं। तो दिस इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट मैगजिम। फर्स्ट ने ये सेकंड मैगजिम होता है रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ़ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक्ड विद द नो वन। यानी कि जो न्यू नॉलेज होती है उसको प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट किया जाता है। जो नेक्स्ट है हमारे पास वो आता है फ्रॉम होल टू पार्ट। इसको गेस्टाल्ट की साइकोलॉजी भी बोला जाता है। गेस्टाल्ट की जो साइकोलॉजी है उसमें प्रूव किया गया था कि जो पहले हम होल ऑब्जेक्ट को देखते हैं, उसके बाद जो हमारा ध्यान है वो उसके पार्ट्स की तरफ जाता है। तो फ्रॉम होल टू पार्ट, फर्स्ट हम होल की तरफ जाते हैं, देन हम उसके पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं। यानी कि इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया है एक एप्पल, यानी कि ये एप्पल है, ये इसके पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमने इसके होल पार्ट्स यानी कि पूरे एप्पल को देखा, देन हम इसके पार्ट्स की तरफ गए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। अब यहाँ जो कंक्रीट होता है उसका मीनिंग होता है टेंजिबल, और जो एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट है उसका मीनिंग होता है इंटेंजिबल। टेंजिबल यानी कि जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो टेंजिबल चीज़ें होगी। और इंटेंजिबल का मतलब जिसको हम ओनली फील कर सकते हैं, जिसको हम देख नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे आइडियाज़, हमारे थॉट्स। ठीक है, तो फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट द मेंटल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट हैपन बेटर विद द कंक्रीट ऑब्जेक्ट। दे बिकम फेमिलियर विद एंड डिफाइन माइक्रो वर्ड्स फॉर देम एट अ लेटर स्टेज। यानी कि टेंजिबल से इंटेंजिबल चीज़ों की तरफ जाना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। यानी कि एनालिसिस का मतलब होता है चीज़ों को पार्ट्स में डिवाइड करना, और सिंथेसिस का मतलब होता है चीज़ों को फिर से जोड़ना। यानी कि एनालिसिस का मतलब तोड़ना और सिंथेसिस का मतलब जोड़ना। तो एनालिसिस मीन्स डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू इट्स पार्ट्स एंड देन दीज आर स्टडी। सबसे पहले जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम है हमने उसको पार्ट्स में, जैसे कि एनालिसिस ये है, इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो एनालिसिस है हमने उसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और जो सिंथेसिस है जो पार्ट्स थे उसको हमने इकट्ठा बनाकर एक बना दिया। तो यानी कि हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया और फिर उसकी स्टडी की। और सिंथेसिस मतलब होता है कि अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज को, कि हमने नॉलेज की जो एक्वायर्ड थ्रू एनालिसिस द पार्ट, जो पार्ट्स थे हमारे पास उनको हमने इकट्ठा करके एक न्यू नॉलेज बना दी। तो दैट इज सिंथेसिस। तो पहले हम पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, उसके बाद हम उसको जोड़ते हैं। तो फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल। यानी कि द स्टूडेंट should be presented with examples first and then general laws and their derivations can be explained to them. Experiment and demonstration serve this purpose. अब from particular to general इसका मतलब होता है इंडक्टिव डिडक्टिव। मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी ये टॉपिक। हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इंडक्टिव डिडक्टिव क्या होता है। इंडक्टिव का मतलब होता है कि कुछ न्यू नॉलेज को क्रिएट करना, कुछ नया करना। जैसे कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हमने ऑब्जर्वेशन को जनरलाइज किया और फिर एक थ्योरी को बनाया। और डिडक्टिव का मतलब होता है कि हमारे पास ऑलरेडी थ्योरी है, हम उस थ्योरी को वेरीफाई करते हैं। यानी कि ऑब्जर्वेशन से हम थ्योरी तक गए तो हमारे पास इंडक्टिव होगा, और हम
थ्योरी से हम वेरीफाई एक्सपेरिमेंट तक गए तो हम डिडक्टिव हो गया। तो फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। इसको जो इंडक्टिव डिडक्टिव का कंसेप्ट है वो मैं आपको अच्छे से डीपली पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनेट, अब यहाँ क्या कहते हैं कि जो टीचर शुड कैप टू ट्रांसफॉर्म इनडेफिनेट नॉलेज, जो टीचर है उसको इनडेफिनेट नॉलेज से डेफिनेट नॉलेज तक जाना चाहिए, यानी कि कोई हमारे पास चीज़ अनिश्चित है, अनिश्चित से निश्चित तक जाना चाहिए और स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है उसको क्लियर करना चाहिए। फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज़ मोर इम्पोर्टेंट। पहले हम साइकोलॉजिकल चीज़ों की तरफ जाते हैं, देन हम मूव करते हैं लॉजिकल चीज़ों की तरफ। फॉलो नेचर, इट मीन्स टू रेगुलेट द एजुकेशन ऑफ अ पपल अकॉर्डिंग टू हिज नेचर, उसकी नेचर के अकॉर्डिंग उसको स्टडी करना। ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, उसकी सेंसेस के थ्रू भी हम टीचिंग करते हैं, जैसे कि द टाइप सेंस लाइक साइट की, हियरिंग की, टेस्ट की, स्मेल की एंड टच की आर गेटवे टू नॉलेज। इट इज़ बेटर इफ ऑल द मैक्सिमम ऑफ दिस सेंसेस कैन बी अप्लाइड इन टीचिंग, जितनी भी सेंसेस है हम उसको टीचिंग में अप्लाई करते हैं। इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी, इसमें क्या है हम पपल की जो सेल्फ स्टडी करने के लिए उसको बढ़ावा देते हैं, उसको इनकरेज करते हैं कि सेल्फ स्टडी के लिए। फ्रॉम सीन टू अनसीन, यहाँ पर हमारे पास पहले सीन चीज़ें होती हैं, सीन से हम अनसीन चीज़ों की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक यू।